हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे तो आपको पता ही है कि लास्ट 3 महीने से मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मंथ ऐसा है जहाँ पे मैं कोई ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये दिसंबर है और दिसंबर में मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में छुट्टियाँ होती है। तो मैंने प्लान किया कि ट्रैवल ना ही करूँ, सीधा जनवरी से करूँ। और जनवरी में ऑलरेडी प्लान हो चुका है 2 ट्रिप का। सो मेरे पास दिसंबर में टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो ट्रैवल मैंने किया है पास्ट में, जो 3 महीने में मैंने जो 3-4 ट्रिप किया है, उसका मैं ब्रेकअप दूँ कि ईच जो ट्रिप है उसका कॉस्ट कितना आया है। तो एक आपको भी आइडिया पड़ेगा और आप भी उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है, लाइक कैसे ट्रिप प्लान करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थाईलैंड से। और थाईलैंड का मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा और आप देखना और इसके हिसाब से आप प्लान करना। सेकेंडली, अगर जो कोई भी बोलता है कि थाईलैंड का ट्रिप बहुत सस्ता है, तो भैया ये देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना है कि सस्ता है कि क्या है। और मतलब सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा इसमें। एंड ये जो ट्रिप है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकॉक के लिए है, थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर। उसके अलावा मैं कोई और जगह गया ही नहीं हूँ। तो 4 दिन मैं वहीं रुका था, तो ना पटाया ना कुछ। तो ये जो भी कॉस्ट है ये बैंकॉक का ही कॉस्ट है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, जो स्टे किया मैंने वहाँ पे, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल कितना हुआ, फूड का बिल कितना हुआ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो कि खर्चा हुआ है। और ये एक्चुअल है, मतलब इसमें कोई मैंने छेड़छाड़ या कुछ भी नहीं किया। जो खर्चा किया उसका पूरा हिसाब है ये। और मैंने अपने यहाँ पे लैपटॉप में भी चालू कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सो आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है वीज़ा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि थाईलैंड तो वीज़ा फ्री कंट्री है। ऑफ कोर्स वीज़ा फ्री कंट्री है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उठ के वहाँ पहुँच जाओ। भैया किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ की गवर्नमेंट को, दोनों को बताना पड़ता है कि हम जाने वाले हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि वो आने वाला है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत चलता है। सो इंडिया में ही रह के 10-15 दिन पहले आपको सारी डिटेल्स, मतलब जो आपका फ़्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, कहाँ रहने वाले, सब कुछ डालना पड़ता है। और वो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा डिजिटल अराइवल कार्ड का, जो मुझे मिला था वो। उसमें और भी है, नीचे पूरे डिटेल्स होते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही लगाया है। सो ये आपको ये मिलेगा और इसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। जब वहाँ पहुँचोगे, वहाँ के इमिग्रेशन पे ये दिखा के फिर आपको वो छोड़ेंगे। तो ये प्रोसेस है वीज़ा फ्री का। मतलब ये नहीं कि आप उठ के पहुँच जाओ। सेकेंडली, जो 500 रुपये आपको दिख रहा है, मेरा रिकमेंडेशन ऑलवेज़ रहता है कि हम एजेंट के थ्रू डिटेल्स फिल करें। अगर कुछ भी डिटेल्स में फॉर्म में गड़बड़ी हुई तो आपको यहीं पे रोक लिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो जो 500 रुपया दिख रहा है वो एजेंट का पैसा है। बाकी वीज़ा के लिए कोई पैसा, या वीज़ा तो है ही नहीं, बट ये फॉर्म के लिए भी कोई पैसा नहीं अगर खुद से भर रहे हो। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि एजेंट के थ्रू ही करवाना ये चीज़। देन आप सेकेंड देख रहे होगे कि मुंबई का ऊबर और टैक्सी बिल है। तो ये बेसिकली मेरे घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से जब रिटर्न हो रहा था तब घर के लिए। तो ये टोटल कॉस्ट है उसका $15, मैंने डॉलर्स में डाल के रखा है। और हाँ, मेन चीज़ तो आपको बताना भूल गया, आप देख रहे होगे वहाँ पे 1 USD का वैल्यू कितना है, वो एक थाई बात का वैल्यू कितना है अगेंस्ट USD, और एक थाई बात का वैल्यू कितना है अगेंस्ट INR। सो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन पूरा कर सकते हो खुद से। इजी पड़ेगा आपको समझने में वो। देन आता है फूड इन इंडिया, जो कि मैंने एयरपोर्ट पे खाया था, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया था। सो अब होटल स्टे जो होता है वो सब्जेक्टिव है। मेरी कंपनी से मिलता है तो मैं हम 5 स्टार प्रॉपर्टी प्रीफर करते हैं। बट आप वहाँ पे जाके आप 3000 से, जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 3000 से कुछ अच्छे प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो उस रेंज से आप स्टार्ट कर सकते हो बुकिंग। आप 2 लोग रह रहे हो तो वो भी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। सो जो मेरा दिख रहा होगा आपको, वो दिख रहा होगा 26,984, जो कि था 3 नाइट्स का। मैं रुका था 4 दिन, बट 3 नाइट्स 4 डेज़। सो मेरा अराउंड 9,000 पड़ा था। बट आप 3,000 के रेंज में आप रुक सकते हो। और ये जो होटल है, जो एड्रेस दिख रहा होगा जो बिल के ऊपर, आप वहीं रुकना, क्योंकि एक्चुअल बैंकॉक का जो मज़ा है, जो नाइट लाइफ देखने मिलेगी आपको वहीं देखने मिलेगी। तो आप वो एड्रेस मार्क कर लेना और होटल जो है उसी के आसपास ही देखना जब भी आप बैंकॉक जाओगे तो। देन उसके बाद आता है फ़्लाइट। सो भाई आजकल जो बोलते हैं ना कि जो बोला जाता है कि बैंकॉक की ट्रिप बहुत सस्ती है, फ़्लाइट बहुत सस्ता है, तो भैया एक तरह का वो स्कैम है। फ़्लाइट आपको सस्ती मिल जाएगी। जो मेरी फ़्लाइट थी वो अराउंड 27,000 की थी, आपको 20,000 के रेंज में भी मिल जाएगा। बट वहाँ पे आपको लगेज अलाउंस नहीं रहेगा, सिर्फ 7 kg का ही अलाउंस रहेगा। जो मेरे इसमें है आप देख सकते हो, उसमें 20 kg और 7 kg, 27 kg का है। बट अगर आप बहुत सस्ती फ़्लाइट बुक कर लोगे तो 7 kg होगा, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब 7 kg मतलब यार 2 जीन्स, 2 टी-शर्ट और एक जूते लेके चले जाओगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो उस स्कैम में मत पड़ना। प्रॉपर आप चेक करके कि कितना केजी का अलाउंस है उस हिसाब से ही फ़्लाइट बुक करना। बाकी तो 27 से आप 50,000 तक की भी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट देखना ऐसा नहीं कि सस्ती फ़्लाइट के चक्कर में लगेज का कुछ रहे ही ना उसमें, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना। फिर आता है जो वहाँ का लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया था ग्रैब, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब ही मोस्टली चलता है, ऊबर नहीं है वहाँ पे। और ग्रैब जो था ठीक था, सस्ता भी था। ये ग्रैब का जो मैंने किया, जो टोटली यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये सब कैब किया हुआ है। बट अगर आप चाहो तो बाइक भी कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वहाँ पे बाइक हायर करके आप करो, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा वो। मेरा तो काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा होगा आपको, बट वो एक्चुअल में बहुत सस्ता पड़ेगा। बट उसके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो आप वो देख सकते हो ग्रैब। और पहले से ही ग्रैब ऐप डाउनलोड करके उसको लॉगिन करके वहाँ जाओ, वरना फिर वहाँ जाके थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेटर है कि यहीं से करके जाना। अब आता है फूड। तो फूड टोटली सब्जेक्टिव है। आप एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाओ तो आपका बिल ज़्यादा ही आएगा। आप बहुत लोकल स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो आपका बिल कम आएगा। पहली बात तो वहाँ नॉन वेज ही मिलता है मोस्टली, वेज बहुत कम ऑप्शंस है, तो ये दिमाग में डाल के जाना। एंड इसमें मेरा जो था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो होता था वो होटल में होता था, बाकी का सब कुछ बाहर होता था मेरा। तो ये भी एक सब्जेक्टिव है। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन पर डे का आप फूड का कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आप थोड़ा अच्छा और महंगे रेस्टोरेंट में खाओगे तो बढ़ जाएगा, बाकी इतने में तो आराम से आपका हो जाएगा पर डे का। उसके बाद आता है शॉपिंग। ये तो सबसे बड़ा सब्जेक्टिव है कि आपको कितना खर्चा करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। मेरा 66,000 दिख रहा होगा, तो इसका मेन रीज़न ये था कि जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो कैमरा मैंने वहीं पे लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 53,000 का। उसके अलावा मैंने कुछ 13,000 का शॉपिंग किया था घर वालों के लिए, और उसमें चॉकलेट्स और ये सब था, तो इसलिए 66,000 दिख रहा होगा। बट मेरा जो मेन एक्सपेंस हुआ था वो कैमरा पे हुआ था। तो बाकी ये तो सब्जेक्टिव है, आपको जितना शॉपिंग करना है उतना करो। ये कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। जो आपको लास्ट में दिख रहा है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती है, किसी के लिए कुछ अलग हो जाता है, किसी के लिए कुछ अलग। तो मेरे लिए जो था वो टिकट्स के प्राइस थे, और जो मैंने क्रूज़ किया था उसका चार्जेस थे। बाकी तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एंटरटेनमेंट आप करना चाहते हो, और उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। ये जो एक्सपेंस को आप अगर टोटल करोगे तो ये आता है 1687, जो कि 88 से हम इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1,43,000 आई थिंक। मैं देख लेता हूँ एक बार। 1687 इंटू 88, मैं 88 का रेट ले रहा हूँ क्योंकि उस समय 88 का ही रेट था, आज के डेट में वो 90 हुआ है। ये अमाउंट हो गया 1,48,456। इसमें जो आप 66 और 15,000 देख रहे हो वो मेरा हो जाता है, क्योंकि वो मेरे पर्सनल पे चला जाता है। बाकी तो रेस्ट जो था वो कंपनी का था, और ये एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 1.5 लाख के करीब। बट आई नो ये थाईलैंड के हिसाब से आप बोलोगे कि ये 1.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं जो घूमने के हिसाब से जा रहे हैं उनके हिसाब से मैंने एक शीट बनाई है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मोस्टली आपको ऑनलाइन भी मेक माई ट्रिप और उस पर सब कुछ उसी रेंज में ही दिखेगा। ये रही वो दूसरी शीट जो आप देख रहे हो आपके डिस्प्ले पे। इसमें मैंने क्या चेंजेस किया, इसमें मैंने जो होटल स्टे है वो 3,000 के हिसाब से किया है, और उसके अलावा जो ग्रैब टैक्सी, क्योंकि आप थोड़ा घूमोगे तो आपका थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा उसमें, उस हिसाब से वो बढ़ गया है। बाकी शॉपिंग एंटरटेनमेंट सब वो आप अपने हिसाब से कीजिए। फ्लाइट टिकट तो वही रहने वाली है क्योंकि उसमें कुछ बहुत मच चेंजेस नहीं होने वाला है, तो वो है। तो ऑन एंड अराउंड आपका मान के चलिए कि 90,000 रुपये तक एक बैठेगा। आपको उससे कम भी करना है तो पॉसिबल है, बट आप ये सोचोगे कि 50,000 में 40,000 में थाईलैंड करके आऊँ तो कभी नहीं होने वाला, वो बेवकूफ़ी होगी, आप वहाँ जाके फंस जाओगे। तो ये कभी मत सोचना। आप $1,000 मतलब 90,000 के करीब तो आपका बिल आएगा ही आएगा। अदरवाइज सिर्फ वहाँ पे स्ट्रीट पे घूमने जा रहे हो, सिर्फ देख के वापस आ जाना है, तो भाई ठीक है, आप फिर वो 50,000 में भी निपटा लोगे। बट अगर उसको एंजॉय करना है, अच्छे से आप ट्रिप के हिसाब से जाना है, तो थोड़ा खर्चा लगेगा। बाकी आप मुझे बताना कि ये कैसा रहा, और आपके कमेंट्स भी बताओ कि कितना आपके हिसाब से ये एक्चुअल लग रहा है। और इसके बाद जो मेरे 2 सिंगापुर और इजिप्ट के भी ट्रिप थे, मैं उसका भी पूरा ब्रेकअप दूंगा। बाकी तो जनवरी से मेरे ट्रिप अगेन स्टार्ट हो जाएंगे, और तब तक के लिए फिर बने रहिए और ये एक्सपेंस का मज़ा लीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना ट्रिप डिसाइड कीजिए। अब चलता हूँ मैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।